ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ के दौरे पर पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सभापति संदीप शर्मा, एआईसीसी सदस्य आनंदीराम खटीक समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने हर जिले को मेडिकल कॉलेज दिया है। मेडिकल कॉलेज खोलने से लोगों को सीधा लाभ मिलता है। जिले में फिलहाल 150 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ ही मेडिकल क्षेत्र में सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बड़ा ड्रीम लेकर चल रही है सब जगह मेडिकल कॉलेज है। यहाँ तो मार्च अप्रैल में खोलने की तैयारी है, इसलिए 150 बच्चों से शुरू होगा। बहुत बड़ा काम है और चित्तौड़ के लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मान की बात है। मेडिकल कॉलेज खुलने से आसपास जितना भी एरिया है वहाँ पूरी पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये वो राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री महेंद्र ने सिरोही में सरकार की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके बाद प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने और पात्र लोगों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भी निर्देश दिया। सरकार के 3 साल बेमिसाल के बारे में प्रभारी मंत्री ने मीडिया से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का भरोसा दिया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार ने 3 वर्ष पूरे किए हैं, उसकी प्रशंसा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। पहला साल पूरा किया तभी भी, दूसरा किया तभी भी, तीसरा किया तभी भी, और अभी 2 दिन से सीएम साहब ने अपने हाउस के अंदर सभी मिनिस्टर्स को, सभी अधिकारियों को बुलाकर जो योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, उसी क्रम के अंदर आज हम सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के अंदर हैं। आज पूरे राजस्थान के सारा मंत्रिमंडल बाहर है। खाली शांति धारीवाल जी जयपुर में पीसीसी के अंदर सुनवाई कर रहे हैं। और अब बात उन मंत्रियों की जो विकास कार्यों को लेकर एक्शन में दिखे। दरअसल राजस्व एवं उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट आज उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने के खास मौके पर सूचना केंद्र पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर और देहात कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री जाट ने इस अवसर पर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार आमजन के विश्वास पर खरी उतर रही है और घोषणा पत्र के मुताबिक 3 सालों में ही 80% काम पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की हालत नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी हो गई है। और अब खबर उदयपुर से, जहां कांग्रेस नेता नरपत सिंह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नरपत सिंह बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कभी वोट देंगे भी नहीं। कांग्रेस नेता का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और दूंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और दूंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और दूंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और दूंगा बोलती है नहीं सरकार नहीं, आपकी कांग्रेस सरकार। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई भाजपा के कांग्रेस आपके कांग्रेस हर बार क्यों बोलते हैं? तो कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी ऐसे कुछ नेता हैं, वो भी देख लीजिए, उनसे भी रूबरू हो लीजिए। सांगनेर के विधायक अशोक लाहौटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सांगनेर की जनता के बीच खुद को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं, साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। लाहौटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम तो पुराने में लग रहा है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। आज जो परंपरा शुरू हुई है, आज के बाद सांगनेर की घाटी पर कोई भी कांग्रेस का मंत्री और मुख्यमंत्री कोई उद्घाटन करके बता दे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा के रेलमगरा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। जोशी ने सांसेरा से दरीबा के बीच में 46 हेक्टेयर जमीन पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की घोषणा की है। साथ ही क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से बनी सड़कों का उद्घाटन कर जनता को बड़ी सौगात दी है।
प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतिम शिविर में शिरकत करते हुए सीपी जोशी ने क्लास 9th और 10th में पढ़ने वाली उपखंड क्षेत्र की करीब 17 छात्राओं को साइकिल बांटी। समारोह में सीपी जोशी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत के लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए, स्टेडियम निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए, मंदिर के सौंदर्यीकरण, बामनिया कला ग्राम पंचायत में 4 भुजा मंदिर पर बरामदा निर्माण, राजपुरा बामनिया कला और महदूरिया में पहले से बने 20-20 को भी उन्होंने सौगात देने की घोषणा की है। चुनाव होते हैं तो वार्ड पंच, सरपंच साहब, प्रधान साहब, प्रमुख साहब, जो पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जो हम जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमसे अपेक्षा की जाती है पंचायत के द्वारा, उनका हम निर्माण करने का काम कर रहे हैं, जनता की समस्या का निराकरण करने का काम कर रहे हैं। बात शहर संग्राम की। सबसे पहले बात चौमू की, जहां पानी की समस्या को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। फिर बात राजसमंद की, जहां रेलमगरा इलाके में हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर मजदूरों ने हंगामा किया। यहां 100 से अधिक मजदूर सुबह 6 बजे माइंस के गेट पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। खबर चौमू से सबसे पहले, जहां पानी की समस्या को लेकर जमकर बवाल मचा। यहां वार्ड नंबर 14 के लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर बवाल किया। आक्रोशित महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची, जहां सभी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग पर जमकर नारेबाजी भी की। करीब आधे घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग की जेईएन ज्योति सैनी मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर पानी की समस्या के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि पिछले 2 महीने से वार्ड नंबर 14 में पेयजलापूर्ति गड़बड़ाई हुई है। लेकिन समस्या से परेशान लोगों ने अधिकारियों को बार बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। गर्मियों में ठीक ठाक व्यवस्था थी, सर्दियों में इन्होंने न जाने अचानक क्या गड़बड़ करी है, क्या करी है। न दौड़ी मंडी में 18 फीट का डाल है, उसके बावजूद लोगों के 4-5 मकानों में पानी जाके टूट जाता है। ऐसे ही शिव कॉलोनी में गर्मी में कोई समस्या नहीं थी और ये लोग जाते हैं जब तो पानी आ जाता है, और जब मेरे द्वारा और टीम के द्वारा चेक करते हैं तो वहाँ पानी नहीं है। अपनी इंदिरा कॉलोनी में शिव नगर और गणेश नगर, शिव कॉलोनी कुछ एरिया हैं जिनमें कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा बता रहे हैं। 15-20 दिन से पार्षद महोदय मेरे को बताए हैं बार बार, और अपन ने सप्लाई भी चेक करवाई है। जब अपन सप्लाई चेक करने जाते हैं तब तो पानी आता है। हमारा लास्ट मकान है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता है, पूरी गली में ही नहीं आता, हमारे कैसे आएगा। और ये तो हम सक्षम हैं, इसलिए टैंकर डलवा लेते हैं। 10 दिन 8 दिन इतना ही चलता है। यदि राजसमंद जिले के रेलमगरा इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर आज मजदूरों ने जमकर हंगामा कर दिया। करीब 100 से अधिक मजदूर सुबह 6 बजे माइंस के गेट पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने जा रहे मजदूरों को अंदर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने बताया कि करीब 2 साल पहले हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने कोरोना महामारी के समय 300 से अधिक मजदूरों को काम से निकाल दिया था, लेकिन कुछ ही मजदूरों को वापस काम पर लिया गया। ऐसे में 100 से अधिक मजदूर पिछले 1.5 साल से बेकार बैठे हैं, जिससे मजदूरों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे ही घुमाया जा रहा है। हमने 2-3 बार पहले भी स्ट्राइक की थी, उसमें हमें केवल संभावना दी गई है, हमारे साथ कुछ न्याय नहीं हुआ है। और जिनको हुआ है उनको टेम्पररी कोई 1.5 महीने के लिए रखा है, उसके बाद वापस निकाल दिया है। जो हमारा पुनर्रोजगार था बिल्कुल छीन लिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमें पुनर्रोजगार मिले। जो भी हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट जो भी है वो आके केवल आश्वासन देते हैं कि हम इधर अब कर देंगे, 1 साल के बाद कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे। ये 2 साल हो गए पूरे, बिल्कुल नहीं हुआ। और हमारे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार में मैं अकेला हूँ जिम्मेदारी उठाने वाला, तो मैं क्या करूँ। मतलब कोरोना काल ऐसे तो परिस्थिति खराब है, ऐसे 10 लाख का लोन ले रखा है तो कैसे करूँ। अभी तक भूखे मरने की नौबत आ रही है और मैनेजमेंट अभी तक नहीं सुन रहे। और बाहर के आदमी रेगुलर आके 10-15 आदमी रेगुलर लगा रहे, और हमारे क्या बोलते हैं जगह नहीं है, भूखे मरने की ये नौबत आ रही है। झुंझुनू के खेतड़ी में साथियों के साथ पुलिया पर बैठकर शराब पी रहा एक शख्स पुलिस को देखकर नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अचानक हुई इस घटना से पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस वालों ने उसे तुरंत बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल युवक के पास से पुलिस को एक देसी कट्टा मिला है।
पुलिस शख्स का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं कोटा पुलिस ने डीजल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 5 डीजल से भरे केन, पाइप और एक कार बरामद करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 डंपर ड्राइवर हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात के समय एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी गाड़ियों से डीजल चुराते थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लगभग 1 साल से डीजल चुरा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। डंपरों से डीजल निकालकर आम लोगों को बेच रहे हैं। इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर 3 डंपर चालकों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने डंपरों से डीजल बेचना स्वीकार किया गया। डीजल जिन लोगों को बेचा उनमें मोनू शेख अमरपुरा निवासी है, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक स्विफ्ट गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी में डीजल से भरी हुई केनें बरामद की गई है। आजकल ऑनलाइन फर्जीवाड़ा आम बात हो गई है। आए दिन शातिर आम लोगों को शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जालौर जिले से, जहां शातिरों ने होटल बुकिंग के करोड़ों रुपए डकार लिए। बस एक क्लिक और होटल बुक, लेकिन मालिक फिर भी खाली हाथ। ऑनलाइन फर्जीवाड़ा और शातिरों के अकाउंट में केश सारा। मामला है जालौर जिले के भीनमाल इलाके का। यहां के निवासी महिपाल सिंह ने आरोप लगाए हैं कि उनके होटलों में ऑनलाइन बुकिंग कराकर शातिरों ने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। भीनमाल थाने में मामला दर्ज भी करवा दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभलगढ़, उदयपुर और गुजरात के गिर में महिपाल के होटल हैं। इनमें आने वाले क्लाइंट्स ऑनलाइन ऐप के जरिए बुकिंग करते हैं। बुकिंग तो होटलों में हो जाती है, लेकिन पैसे किसी दूसरे के खाते में जा रहे हैं। मेक माई ट्रिप में सर और गो आईबीबो में इन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने मेरे खाते नंबर वहाँ पे बदल दिए। वो किस बेसिस पे बदले, मेरे कंसेंट लेटर के बिना इन्होंने जो फर्जी कंपनी खोली है, कंज होटल्स एंड कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स, जिसमें ये दोनों साझेदार बन गए। और उन्होंने मेरे जितने भी होटल की बुकिंग मेरी दे रहे थे, जीएसटी नंबर वगैरह सब मेरा काट रहे थे, बट जो फंड्स ले रहे थे वो ये फर्जी कंपनी में ले रहे थे। पीड़ित महिपाल सिंह रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल के भतीजे हैं। उन्होंने थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन उन्हें भीनमाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसे लेकर अब महिपाल ने जालौर एसपी से फाइल बदलने की गुहार भी लगाई है। बिल्कुल, मेरी फाइल चेंज करने की भी मांग थी, क्योंकि मेरे को भीनमाल थाने पे अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई दस्तावेज वो जमा नहीं कर रहे हैं। जो दस्तावेज उनको इकट्ठा करने चाहिए, जो तहकीकात उनको करनी चाहिए, मैं मेरे स्तर पे करके उनको जमा करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट वो ये जमा नहीं कर रहे। पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा तो एसपी साहब ने भी जांच का भरोसा दिया है। जांच अभी चल रही है, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसके एक-एक करके हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। जांच होगी, क्या और कब तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सावधान रहें और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे किसी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाएं। न्यूज़ 18 के लिए जालौर से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा समय में जनता महंगाई से परेशान है। उत्तराखंड में सीएम चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद इस पर आलाकमान फैसला लेगा। मीटिंग हुई थी, उसमें भी कई हमारे साथी पर्यवेक्षकों ने, जो जिला पर्यवेक्षक थे, लोकसभा पर्यवेक्षक थे, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और यही बात कही है कि सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं तो 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। बात यही थी, कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं, तो यही बात कही थी माननीय देवेंद्र यादव जी ने कि भाई
क्षेत्र बड़ा है, पहाड़ी क्षेत्र है, अगर सभी नेता एक साथ जाएंगे तो पूरा क्षेत्र कवर नहीं कर पाएंगे। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, कि अगर 4 नेता दौरा करते हैं तो 4 विधानसभा क्षेत्र कवर करते हैं, जिले कवर करते हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। ऐसे कोई गुटबाजी जैसी कोई स्थिति नहीं है। जहां मुझे जिम्मेदारी दी गई अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा में 3 सीटें हैं और 100% हम तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है। सांसद का कहना है कि जो संसद में कार्य में बाधा डालते हैं उन पर कार्रवाई जायज है। देखिए, देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जनता इस देश में जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करने के लिए, उन विषयों को उठाने के लिए और उनके समाधान और देश की प्रगति के लिए। लेकिन विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति का परिचय दे रहे हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर संसद के कार्यकाज को रोका जाए, ये नकारात्मक राजनीति जो कर रहे हैं, ये बड़ी निंदाजनक है। मैं सोचता हूं कि हम जैसे जो सांसद हैं, जो पूरे देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए, उनके हितों के लिए ये बड़ा कुठाराघात है। मैं तो माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे जो सांसद हैं, जो संसद की गतिविधि में बाधा करते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अजमेर की प्रसिद्ध दाना सागर झील बदहाली की कगार पर पहुंच रही है। देखरेख न होने से सिर्फ गंदगी का यहां ढेर लगा है और जलकुंभी का फैलाव भी बढ़ता जा रहा है। इसके चलते न सिर्फ सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों को बदबू की शिकायत हो रही है, बल्कि बढ़ती जलकुंभी के चलते जलीय जीवों पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। जिस निगम पर झील की सफाई का जिम्मा है वो भी बेपरवाह बना हुआ है। अपन करीब से मछलियों को देखने की कोशिश करो तो बदबू आती है, और ये जो जलकुंभी होगी इसकी भी स्मेल एक अजीब सी आ रही है। और वहाँ आगे जाओ तो वहाँ तो कचरा इकट्ठा हो रहा है बहुत, तो वहाँ खड़े रहने की इच्छा नहीं होती है। बस कहने को है कि हाँ चौपाटी पे आए हैं और घूमने आए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठेले खड़े रहते हैं, ठेलों की वजह से भी बहुत गंदगी रहती है। खाते हैं लोग, ऐसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन का यूज तो करते नहीं है। एक्चुअली मैं चौपाटी पे खड़ा हूँ और जिस नज़रे से मैं चौपाटी घूमने आया हूँ, इस चौपाटी की हालत थोड़ी गंभीर नज़र आ रही है और कोई साफ सफाई दिख नहीं पा रही है। ये पौधे पता नहीं एक्चुअली कहाँ से आए हैं, कैसे उग रहे हैं। इस हिसाब से ये चौपाटी की रौनक और सुंदरता साफ दिखाई नहीं दे पा रही है। बाना में एक पिता अपनी जवान बेटी की मौत का गम दिल में लेकर गांव के बच्चों में खुशियां बांट रहा है। जिले के माथनी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान अजीत सिंह अपने इकलौते बेटा निरुद्ध सिंह हाड़ा की याद में उसके जन्मदिन पर गांव के सैकड़ों बच्चों को स्वेटर बांटकर उनका मुंह मीठा करवाते हैं। चूंकि बेटा भी खेलों में माहिर था, इसलिए पिता अजीत सिंह ग्रामीण बच्चों के लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। इस साल भी उन्होंने माथनी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। निरुद्ध सिंह की याद में हम हर वर्ष उसके जन्मदिन के ऊपर ये प्रोग्राम रखते हैं। पिछले 11 साल से हम ये प्रोग्राम को करते आए हैं। निरुद्ध सिंह मेरा पुत्र दिल्ली कॉलेज इंदौर में पढ़ता था, उसके बाद में सिम्पोजियस में वह गया तो वहाँ पर दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई थी। परंतु उसकी याद में हम हर साल स्कूल के बच्चों के साथ में जन्मदिन मनाते हैं और उनके जर्सियाँ वितरण करते हैं और गरीबों को कंबल वितरण करते हैं और उसके गेम्स के टूर्नामेंट करवाते हैं। इस साल का कितने बच्चों को वितरित किया गया सर? इस साल 250 बच्चों को हमने करीबन वितरण किया है। 31वीं उसकी जयंती, इसलिए 31 कंबल का वितरण गरीबों को किया है। पाली जिले के पर्यटक स्थलों से आमजन को रूबरू करवाने के मकसद से सादड़ी स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में 18 और 19 दिसंबर को रणकपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। पहला दिन योगा मेडिटेशन के नाम रहा, जबकि दूसरा दिन साहसिक गतिविधियों के नाम रहा। सैलानियों ने स्टार नाइट, रूरल हाट, पैदल यात्रा समेत कई कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ उठाया। महोत्सव की अंतिम कड़ी में सूर्य मंदिर के प्रांगण में शाम 6:30 बजे से लोक कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। और चलिए अब आपको सितमगर सर्दी की 4 तस्वीरें दिखा देते हैं, जिससे प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल है। सर्दी का ऐसा सितम है कि कई जिलों में पारा 0 के नीचे पहुंच गया है, तो कोहरे की चादर ने कई शहरों को आगोश में ले लिया है।
टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, बांदा और सीकर की तस्वीरें हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वडोदरा में सर्दी का सितम जारी है और ये आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से तापमान में बड़ी गिरावट आई है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बर्फ जमी है। यहां ये नजारा 17 साल बाद देखने को मिल रहा है। सर्दी के सितम की तस्वीरें धूजड़ी छुड़ाने के लिए काफ़ी हैं। पिछले कई दिनों से प्रदेश में पड़ रही हाड़ कंपा देने वाली सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करौली जिले में मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिन से तापमान -0.6 डिग्री बना हुआ है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पारा गिरने से खुले मैदानों में घास के ऊपर बर्फ भी जमने लगी। वहीं बाहर खड़ी गाड़ियों की छत और विंडशील्ड पर भी बर्फ की चादर देखी जा रही है। बता दें कि सर्दी से बचने के लिए क्षेत्र के लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं पाले की आशंका से किसानों को भी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।